भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी ज़िंदगी में संतान की कमी है? आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार हमारे जीवन में जो संतान की प्राप्ति है वो हो क्यों नहीं पा रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, हर एक तरह का वो कर लिया, लेकिन अभी भी आपके जीवन में जो है तो संतान की जो प्राप्ति है ना वो नहीं हो पा रही है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण आपके जीवन में संतान की जो कमी है वो बरकरार है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो भी संतान की कमी है ना वो अवश्य रूप से संतान की कमी दूर होगी ही होगी, और आपके जीवन में भी संतान प्राप्ति होगी ही होगी। ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ होती है। कैसे भीड़ होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में जो है तो संतान की जो कमी है ना वो दूर हो जाए और संतान प्राप्ति हमको हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दिक्कत है संतान प्राप्ति से लेके वो संतान प्राप्ति की दिक्कत अवश्य रूप से दूर होगी और तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारी ज़िंदगी में जो संतान की कमी थी वो दूरी हो गई है, केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से संतान की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको एक नारियल लेना है और एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। क्या क्या लेना है? नारियल और एक सफ़ेद कपड़ा, ठीक। तो नारियल और सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। अब नारियल और सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, पोटली बांध लेना है, ठीक। और जब पोटली बांधेंगे तो उस जो चंदन है उसमें आपको ध्यान, मतलब अब जो नारियल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, आपको उस नारियल में ही आपको थोड़ा सा चंदन भी लगा लेना है, ठीक। तो आपने लगा लिया। अब लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगा लिया, लगाने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, उसको सफ़ेद कपड़े में अच्छे से बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको अच्छे से बांधा, बांधने के बाद उसको जितनी भी महिलाएं हैं लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भिक्षा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, तो आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ है वो ले लेनी है। ठीक, तो आपने सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो ले ली। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाल धागा लेना है। ठीक, लाल धागा भी आपने ले लिया। जो हाथ में बांधते हैं कलावा ना, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, उसको लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे आपने उसको ले लिया। ठीक, अब लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको अच्छे से बांध लेना है और बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर, किसके ऊपर, बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है 3 बार। मतलब 3 बार आपको वो डोरी जो है ना घुमाना है, और घुमाने के बाद वो जो डोरी है ना, उसको घुमाने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आप डोरी घुमाएंगे, डोरी घुमाने के बाद आपको क्या करना है, उससे औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, आपको औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल सा 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही जो धागा है उसको अपने जितनी भी महिलाएं हैं अपने कमर पे उसको बांध लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना बांधे रखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो रहा है। और आपके जीवन में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो अवश्य रूप से संतान की भी प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। वो भी क्या काम करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो शहद का लेपन आपने कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा उसको शिव मंदिर लेके। अब शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे, शिव मंदिर लेके जब आप पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के मतलब बाएं साइड, ठीक ना, बिल्कुल गोल, मतलब जहाँ है बिल्कुल बीचों बीच वहीं जगह होती है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप वहीं चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना इतने के बीच आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी।